कृष्णा, हम आपको लेकर आए हैं साउथ सेंट्रल दिल्ली के इलाके में जिसे कहते हैं लोधी रोड। और फिलहाल हम आपको यहाँ के टेस्ट को तो कराएंगे ही अलग से महसूस, लेकिन साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर लोधी रोड क्यों है फेमस। तो चलिए अब आपको भी बता देते हैं कि आखिर क्या है यहाँ का हिस्टोरिकल महत्व। साउथ दिल्ली के हम उस इलाके में खड़े हैं जिसे कहते हैं लोधी रोड, लेकिन फिलहाल अगर बात कही जाए, हम पहुंचे हैं लोधी रोड के खन्ना मार्केट की फेमस शॉप कृष्ण स्वीट्स में। यहाँ पर भी हम जानेंगे कि आखिर यहाँ का स्वाद क्या है और यहाँ पर लोगों को क्या कुछ पसंद है। यहाँ के ऑनर से बात करेंगे, कस्टमर से बात करेंगे, यहाँ के कारीगरों से बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर लोग यहाँ पर आकर क्या कुछ पसंद करते हैं। तो चलिए करते हैं बात यहाँ के लोगों से। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज में। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी स्पेशलिटी। हमारी स्पेशलिटी है समोसा और देसी का लड्डू और रसमलाई। बिल्कुल, लोगों को क्या कुछ पसंद आता है? लोगों को समोसा ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ का। हमारे यहाँ का समोसे की जो है डिमांड ज़्यादा है हमारे यहाँ। शाम के टाइम डिमांड ज़्यादा होती है और बारिश के मौसम में डिमांड ज़्यादा होती है समोसे की। मौसम के अकॉर्डिंग खाना पीना पसंद करते हैं, लेकिन साफ तौर पे देखने को मिल रहा है आप मिठाई भी बहुत रखते हैं और तमाम तरह की चीजें हैं। अगर स्नैक्स की बात की जाए, लोग जिस तरह से आते हैं, कोई टाइमिंग फिक्स होता है? टाइमिंग शाम का है, इवनिंग टाइमिंग है 4 to 7, तो उस समय डिमांड ज़्यादा होती है। इस समय जो कस्टमर होता है ज़्यादातर ऑफिशियली होता है कस्टमर, ऑफिस टाइमिंग से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जानना चाहेंगे आखिर कृष्णा स्वीट्स की ये जो शुरुआत है किस वक्त की आपने और जो एस्टेब्लिशमेंट रहा उसमें किस तरह की आपको दिक्कत है? कि जो शुरुआत है 1954 से थी, मेरे दादाजी ने की थी। इस समय जो है मेरे फादर और मैं जो है इसको आगे कर रहे हैं। आप आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को और भी पसंद आए आपका खाना। और साथ ही साथ जानना चाहेंगे आखिरकार जो आपकी मिठाइयाँ हैं उसमें आप क्या कुछ स्पेशलिटी है? मिठाई में रसमलाई है, देसी घी का लड्डू है, बर्फी है, स्पेशल है लड्डू और मिठाइयाँ। और अगर बात कही जाए, लोग अगर दोपहर के वक्त आते हैं तो लंच के लिए आप कुछ स्पेशल रखते होंगे? लंच के लिए हमारे पास चाउमीन वगैरह होती है और समोसा, मतलब फास्ट फूड वगैरह, बिल्कुल ढोकला वगैरह देखने को मिल रहा है। लेकिन जानना चाहेंगे आपके कारीगर किस तरीके से काम करते हैं और किस तरह के मसालों का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग मसाले जो है अपने बनाते हैं। ये समोसे का जो मसाला है हमारा अपना होता है, बाहर से नहीं लेते हम लोग। बाहर से लेकर के उसको अपने मिलाते हैं हम लोग। ये चीज़ साफ तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पर अपने तरीके से काम किया जाता है और लोगों को बेहद ज़्यादा पसंद आता है। अगर बात कही जाए ऑफिस टाइमिंग की, तो ऑफिस टाइमिंग में भी लोग आते हैं और यहाँ के खाने को बेहद पसंद करते हैं। मिठाई की अलग बात है, स्नैक्स की अलग बात है, ऊपर से बारिश का मौसम है तो उसमें साफ तौर पर यहाँ पे समोसे को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो फिलहाल हम मौजूद हैं कृष्ण स्वीट्स में। हम कृष्ण स्वीट्स के उस कोने में खड़े हैं जहां पर लज्जतदार समोसे बनते हैं, जहां लोग पसंद करते हैं यहाँ के समोसों को। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के कारीगर से और साथ ही साथ जानते हैं कि आखिर किस तरह से वो इन समोसों को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं ताकि लोग उन्हें पसंद करें। आपका नाम? सत्यवीर। हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से समोसों को बनाते हैं? समोसे में आलू का मसाले पड़ते हैं, धनिया मिर्च होता है, पुदीना होता है, कुछ होता है। और अगर बात कही जाए, यहाँ पे लोग आकर के कुछ स्पेशल मांगते हैं? गरम बना के देते हैं, समोसे फ्रेश गरम बना के। और इसके अलावा क्या कुछ बनाते हैं? समोसे होते हैं, छोले भटूरे होते हैं, ब्रेड पकौड़ा होता है, पनीर पकौड़े भी होते हैं, हमारे साथ है यहाँ के कारीगर गोपाल सिंह और उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर वो क्या कुछ बनाते हैं और साथ ही साथ यहाँ की स्पेशलिटी क्या कुछ रखते हैं। तो गोपाल जी, यहाँ जानना चाहेंगे आखिरकार क्या कुछ बनाते हैं आप लोग और किस किस तरह की चीजें होती हैं, लोग क्या पसंद करते हैं?
बंगाली चीज़, बंगाली मिठाइयों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जी। समोसे, नमकीन में समोसे को पसंद ज़्यादा करते हैं। समोसे, ब्रेड पकौड़े, पनीर पकौड़े, चाउमीन है, खाने में यही चीज़ पसंद ज़्यादा करते हैं। कुछ स्पेशल आप रखते हो अपने, आपके समोसों की स्पेशलिटी क्या है, आपकी मिठाई की स्पेशलिटी? सबसे ज़्यादा नमकीन में समोसों की फैसिलिटी अच्छी है, बहुत बेस्ट है। और मिठाइयों में बंगाली मिठाई सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बंगाली मिठाई आप रखते हैं, बनाने में किस तरह से आप तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? मावे को इस्तेमाल करते हैं जी, देसी घी डालते हैं उसके अंदर, मावे के अंदर देसी घी डाल के और बरक वरक, चांदी के बरक लगा के और कंप्लीट करते हैं बंगाली मिठाइयों को, एसेंस वगैरह डाल के। बिल्कुल। लोग यहाँ पे आकर के क्या कुछ खाना पसंद करते हैं, लोगों का टाइमिंग क्या है? लोगों का टाइमिंग है 11 बजे के करीब आते हैं लोग टाइमिंग के, शाम को 4 बजे से 7 बजे तक लोग यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है जी। और बंगाली मिठाइयों में सबसे ज़्यादा राजकली है, पाकीज़ा है, मलाई चाप है, बर्फ़ी है, प्लेन बर्फ़ी, बीकानेरी बर्फ़ी, पिस्ता बर्फ़ी, चॉकलेट बर्फ़ी और चमचम है, ये सारी चीज़ें। तमाम तरह की मिठाई। और फिलहाल जिस तरह से अगर लोगों की बात कही जाए, लोधी कॉलोनी की बात कही जाए, यहाँ पर कहा जाता है कि अच्छे खासे लेवल के लोग होते हैं, मीडियम मिडिल क्लास होते हैं और हाई फाई क्लास के लोग होते हैं। उनकी अलग से कोई पहचान रहती हो, अलग से कोई पसंद रहती है? बंगाली मिठाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ के हाई फाई लोग रहते हैं, जैसे स्पंज रसगुल्ले हैं, राजभोग हैं, रसमलाई हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। अगर बात कही जाए जैसे छोले भटूरे हैं या चाउमीन है, आप कुछ अलग अपने तरीके के मसालों का इस्तेमाल करते हैं? मसाले तो सारे मसाले हमारे पास होते हैं, जो भी होते हैं, छोले भटूरे में, चाउमीन है, जो भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी। तो फिलहाल हमारे साथ थे यहाँ के कारीगर, और जिस तरह से उन्होंने बताया यहाँ पर लोग आना शुरू कर देते हैं सुबह 11 बजे से ही, और यहाँ जो ज़्यादा पसंद की जाती है वो है बंगाली मिठाई। और लोगों को जिस तरह से पसंद आती है, तो मिठाई ही नहीं बल्कि समोसे भी हैं अगर नमकीन की बात कही जाए। तो फिलहाल हम मौजूद हैं कृष्ण स्वीट में। एक कड़वा सच जो हमने दिखाया, बेंच जोड़ करके हम लोग उन्हें कैदी की तरह बैठा करके अंदर में और तब पढ़ाते हैं। एक सच्चाई जो सबके सामने आई। लगा रहता है कि कहीं हमारे सर पे ना गिर जाए, यही डर लगा रहता है। हम लोग तो लगता है यहाँ कैदी बन के यहाँ रहते हैं, इससे अच्छा तो होता हमें जेल में रख दिया जाता है। चैनल 1 की खबर का असर, जाग गया प्रशासन। तो आपने दिखाया था वो आने पर बिल्कुल सही मालूम हुआ। मजबूत इरादे, बढ़ते कदम के साथ चैनल 1 है हमेशा आपके साथ। वेलकम बैक फ्रेंड इन योर फेवरेट शो फूड का फंडा। तो हम लोधी रोड पे मौजूद हैं और साथ ही साथ खन्ना मार्केट में जिस तरह से हमने स्वाद को जाना है, उसी स्वाद को हम ढूंढते ढूंढते पहुंचे हैं नलिनी बांग्ला स्वीट कॉर्नर। तो चलिए यहाँ पर भी चलेंगे, यहाँ के कस्टमर से बात करेंगे, ऑनर से बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ के कुक से ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों को क्या पसंद है, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है और किस तरह के स्पाइसेस और तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स गेट इनसाइड। मार्केट में हम मौजूद हैं, वो भी बांग्ला स्वीट कॉर्नर में, और साथ ही साथ हमने जैसे ही यहाँ पर एंटर किया है हमें जो सुगंध महसूस हुई है उससे पता लगता है कि लोगों को यहाँ पे क्या कुछ पसंद होगा। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ के ऑनर से, अनुराग हैं हमारे साथ, और उनसे जानेंगे कि आखिर लोग क्या पसंद करते हैं, वो क्या कुछ स्पेशलिटी रखते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो अनुराग, जानना चाहेंगे आपके बांग्ला स्वीट कॉर्नर की स्पेशलिटी। आज हम
food wise, people prefer chole bhature and all. Lunch we have stairs where you have dal makhni, shahi paneer. Lot of combo meals are there, on keeping a demand of people, because there is no other shop in this area which is providing combo meals. We are restricted, like normally when you go you get only two types of thali sort of it, where you have a normal veg thali or a special thali of particular sweet shop. But here we have almost 13 varieties of thali, which is including your Chinese, South Indian, and n numbers of combos, which is at a very reasonable rate what people prefer here. In this being a local market, and also people prefer to get one portion of food for worth 100 rupees. They are very satisfied with it. बिल्कुल, बांग्ला स्वीट कॉर्नर कहा जाता है। अगर स्वीट्स की बात कही जाए तो उसके बारे में जानना चाहूँगा। Sweets and all, we have almost everything in Bengali sweets like rasgulla and all. But what people prefer here is they prefer, one is rasgulla, kalakand, rasmalai, and chhena mithai is very on high peak. What is the demand? On demand, you need all the but thing is that अगर बात कही जाए जिस तरह से लंच, डिनर और कॉम्बो मील की बात की आपने, तो उसकी अगर मसालों की बात कही जाए, सुगंध की बात कही जाए, जिससे कि खाना और भी ज्यादा लज्जतदार महसूस होता है, उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं? We keep in mind, so we have to keep both the things in mind. One is hygiene and one is safety. As in, when you are using spices and all, it is all branded. We do not compromise on that. Though our prices are less, marginal profit is very less. But right now we are in mode of making more of customers than rather going on profits. So when we talk about spices, it's all branded, MDH and all. That is what we use. All spices are made here. We get normal raw things, and then it's been prepared by our chef and all. So they all do it. अगर बात कही जाए जिस तरह से फास्ट फूड की बात कही जाती है, तो आपका खाना और फास्ट फूड, आप बेशक से आप भी फास्ट फूड रखते होंगे, क्योंकि लोग सिर्फ यंगस्टर्स भी होते हैं और हर तरह के एज से रिलेटेड होते हैं लोग। यहाँ बात करेंगे अगर साफ तौर पे जो लोगों की डिमांड रहती है खाने को लेकर, आपसे क्या कुछ डिमांड करते हैं? Demand wise, what is in peak, like people wanted pav bhaji and all. Since there is no shop in South Delhi, we started with that. We talk about spring rolls, we have that. So we got a full menu, half menu, I'd rather say, of Chinese items, because there is no other shop which is giving at that price what we are giving and the quality of them. When you come get youngsters, the people who comes, couples and all, the friends and all, they prefer like French fries and all what they are getting at McDonald's, half the price and the same quantity. So the people prefer coming here because of these things. यहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं और हर तरह से खाना पसंद करते हैं, मिठाई ही नहीं, फास्ट फूड भी। और सबसे बड़ी बात अगर बात कही जाए इंडियन मील की, राजमा चावल, शाही पनीर और तमाम तरह का एक कॉम्बो मील यहाँ पर प्रेफर किया जाता है, वो भी एक सही प्राइस में। अगर सही प्राइस की अगर बात कही जाए तो हर कोई ऐसा खाना जरूर पसंद करता है कि उसे हर चीज टेस्ट करने को मिले। तो फिलहाल यहाँ पर हम बांग्ला स्वीट कॉर्नर में मौजूद हैं और हमने यहाँ के ऑनर से बात की, अनुराग से, और अनुराग ने एक एक चीज के बारे में बताया, स्वीट्स के बारे में बताया, यहाँ के खाने के बारे में बताया। हम यहाँ के कारीगरों से बात करेंगे जो कि शेफ हैं, कुक हैं और जो तमाम चीजों को बनाते हैं। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं। तो आपको हम बता दें कि हम जिस तरह से पहुंचे हैं लोधी रोड और खन्ना मार्केट में मौजूद हैं, नलिन्स बांग्ला स्वीट कॉर्नर में मौजूद हैं। हमने अनुराग से बात की, हमारे साथ एक बार फिर से अनुराग मौजूद हैं और साथ ही साथ उनके हैं यहाँ के कुक भी। वो हमें बताएंगे कि यहाँ का खाना किस तरह से लज्जतदार बनाया जाता है, आखिर वो क्या कुछ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से खाने में वो खुशबू आती है, खाने में वो लज्जत आती है, खाने में वो स्वाद आता है। तो चलिए बात करते हैं। तो पान सिंह जी, क्या कुछ बनाते हैं यहाँ स्पेशलिटी में? मैडम अपने यही शाही पनीर हो गया, दाल मखनी हो गई, छोले हो गए और राइस हो गए, यही आइटम हम बनाते हैं। और इनमें जो मसाले यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जैसे छोले हो गए, इसमें खड़े मसाले और अपना चना मसाला, रेगुलर मसाले यूज़ करते हैं। रेगुलर मसालों की बात कर रहे हैं। अगर बात कही जाए आप तमाम चीज़ों को बनाते वक्त, जैसे कि यहाँ देखने को मिल रहा है कि अलग अलग चीज़ें हैं, इन चीज़ों के स्वाद को मेंटेन करने के लिए जिस तरह से आपने कहा कि खड़े मसालों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर बात कही जाए लोग अगर उस मसाले को प्रेफर ना करें, कुछ और वो अपनी तरफ से पसंद रखें, तो आप क्या कहेंगे? मैडम वो तो हर एक मतलब ये चूज करने वाली बात है कि कौन किस तरह यूज करता है। हमारा क्या होता है कि अगर ये पसंद नहीं आता तो हम उसको चेंज कर देते हैं, मतलब कुछ और पसंद करते हैं। तो लेकिन अगर बात कही जाए कुछ ऐसी स्पेशलिटी जो आप लोगों के लिए अलग से रखना चाहेंगे? अब ऐसा है कि स्पेशलिटी के लिए अभी हमारे पास जो है ये तो अभी ये चल ही रहा है, लेकिन अभी अगर आगे कोई कहना चाहे कि हमें स्पेशल चाहिए तो फिर उसके बारे में भी हम आगे जो है वो उसको स्पेशलिटी देंगे। अनुराग ने हमें बताया कि यहाँ पे कॉम्बो थाली ज्यादा फेमस मानी जाती है। इस कॉम्बो थाली को लेकर आप क्या कहते हैं?
कॉम्बो थाली अब, क्योंकि इसमें कॉम्बो थाली में जो है कि हमारा एक अच्छा डिलीशियस जाता है जिससे कि पब्लिक पसंद करती है, और इसमें जो है मतलब हम रेगुलर ही हर चीज़ को रेगुलर ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या कुछ लोग खाना पसंद करते हैं एक्सेप्ट अगर बात कही जाए, ये इंडियन फूड है, इंडियन फूड के अलावा अगर फास्ट फूड की बात कही जाए, चाइनीज फूड की बात कही जाए, क्या कुछ पसंद है? फास्ट फूड में जाए ज़्यादातर समोसे और छोले भटूरे, समोसे, छोले भटूरे, ब्रेड पकौड़े और पनीर पकौड़े, यही ज़्यादा पसंद किया है। ये सब चीजें पसंद करते हैं। तो अनुराग जिस तरह से बताया कि तमाम तरह के स्पाइसेस में खड़े मसालों का भी इस्तेमाल करना पसंद करते हैं पान सिंह जी, अगर बात कही जाए लोग अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ कम ऑयली खाना पसंद करते हैं, कुछ कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहते हैं? See, normally it's not what we are making. Our food preparations, as the customer also said, we believe in giving a home food sort of it. When people want spicy, then we add more spices to it. Otherwise, this food what we are making is not even bland, but not even spicy. It's keeping, as I said, keeping health point of view, where people prefer not so oily, and they come down to us because of these reasons: non-spicy, non-oily. Yes, there are certain things where oil is required. When you talk about chole bhature, paneer pakoda and all, that's all has to be fried. They're deep fried. But these things are what we are making is considering everything. Similarly, for Chinese also we consider the same thing, less oil things, whatever can go, like French fries and all. Yes, they are at all deep fried, but the quantum of people for Chinese and combo meal is very high. लेकिन अगर बात कही जाए ड्रिंक को लेकर, ड्रिंक भी यहाँ पर लेते होंगे, जैसे कि अगर बात कही जाए लस्सी, जिसे पंजाबी वेलकम ड्रिंक कहते हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं लोग? यहाँ पे आते हैं क्या इन सब चीज़ों की डिमांड लेकर? No, yeah, we do have a very good sale of lassi. Rather, people at times skip their meals because of lassi, because our lassi is supposed to be very heavy while having it. It's as good as you're having the curd. The quality what we are using, if you want to see, it's on to your left also there. This is there. People, customers are there. They find it, they're having a curd where it is a lassi. This is so thick. अगर आपसे पूछा जाए कि अगर यहाँ की स्पेशलिटी की बात कही जाए, लोगों के सामने अगर बात करेंगे नलिनी बांग्ला स्वीट कॉर्नर की, तो आप क्या कुछ कहेंगे? मैडम आज वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे चूज करते हैं, क्या करते हैं, ये हमारे उसमें पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। बहुत बहुत शुक्रिया। लोग पसंद जो करते हैं वो लोगों पर ही डिपेंड करता है, लोग क्या कुछ खाना पसंद करते हैं। तो फिलहाल हमने बात की पान सिंह जी से, अनुराग से और इन तमाम चीज़ों से। एक चीज़ तो साफ हो गई कि अगर दक्षिण दिल्ली में आएंगे, यानी कि साउथ दिल्ली में, वो भी लोधी रोड की तरफ खन्ना मार्केट में, तो यहाँ पर भी वो स्वाद जरूर मिलता है जो भारत के तमाम स्वादों को एक साथ एकजुट रखता है। तो फूड के फंडे को सॉल्व करते करते हम यहाँ पर पहुंचे हैं और तभी तो यहाँ के स्वाद को हमने बेहतरीन तरीके से जाना है। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं और यहाँ के कस्टमर्स से हम भी बात करेंगे, लेकिन थोड़े से विराम के बाद।